एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं कि एक और मौका हमें मिला है आज का दिन, ये पवित्र इतवार, कि हम उसके चरणों में बैठ के उसकी उपस्थिति में उससे आत्मा और सच्चाई पा के उसकी आराधना करने पाए हैं, भजन गाने पाए, गीत गाने पाए हैं, वचन को पढ़ने पाए हैं और अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर तक पहुंचाने पाए हैं। निश्चय प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, उसके वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, 2 या 3 मन फिराए हुए लोग, नए जन्म पाए हुए लोग जहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ पे प्रभु की आत्मा सदैव उपस्थित रहती है। हालेलुया। आज वह आत्मा हमारे बीच में भी है, इस छोटी कलीसिया में भी है। हम ये ना समझे हम लोग गिनती में कम हैं। गिनती में प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे लिए बहुत है, लेकिन शर्त यह है वो नए जन्म पाए हुए होने चाहिए, उनके हृदय में मैं होना चाहिए। उनकी संसारिक बात नहीं, शारीरिक बात नहीं, कोई आंखों की अभिलाषा नहीं, कोई भौतिक चीज़ों की लालसा नहीं, लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं उनके हृदय और दिमाग में हूँ, तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। आज प्रभु का वचन में से हमने पढ़ा, पहले सैमुएल की पुस्तक में से हमने 3 अध्याय से पढ़ा 1 से 15 तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार हमने पहला अध्याय से 19 से 42 तक पढ़ा। दोनों की मेमोरी वर्स, पुराने नियम की मेमोरी वर्स 10 और नए नियम से जो यूहन्ना की सुसमाचार से पढ़ा उसकी 36 और 37 हम पढ़ेंगे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी महान सामर्थ के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में उपस्थित है। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो फलवंत हो, शैतान उसे चुराने ना पाए, दुनिया की पिता परमेश्वर जो चिंताएं हैं उसे दबाने ना पाए, और पिता परमेश्वर ऐसा भी ना हो कि वो हमारे हृदय में प्रभु जगह ले और फिर पिता परमेश्वर सही भूमि ना मिलने से वो नष्ट हो जाए। प्रभु पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करता हूँ तेरा, तूने मुझे फिर एक बार विश्वास योग्य जाना, अपनी सामर्थ्य दे के पिता परमेश्वर यहाँ भेजा है। प्रभु पिता परमेश्वर जैसे तूने यिर्मयाह के मुंह पे हाथ बढ़ा के अपने वचन डाले, प्रभु तुझसे विनती निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा और अपने वचन मेरे मुंह में डाल प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन पिता परमेश्वर हम सुनने पाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई किस्से कहानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर आत्माओं को बचाने वाले शब्द, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर वो वचन पिता परमेश्वर जो हमें कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं, और पिता परमेश्वर हमारे राहों को सीधा करते हैं, और पिता परमेश्वर हमें उस मुकुट तक पहुंचाते हैं जो तूने हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने आप को और यहाँ सब बैठे हुए को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोनों जो मेमोरी वर्स हमने पढ़ी उसमें हमने एक चीज कॉमन पाई कि परमेश्वर ने लोगों को पुकारा। पहले पुराने नियम में जब हमने पढ़ा उसने सैमुएल को पुकारा, और नए नियम में जब हमने पढ़ा तो उसने 2 चेलों को पुकारा। हालेलुया। लेकिन इन पुकारनों में भी अंतर है। एक में उसने डायरेक्ट पुकारा सैमुएल को, और दूसरे में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उसने अपने
दास यूहन्ना के द्वारा जो है उन पे जाहिर किया कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम मेरे पीछे हो लो। पुराने समय में जब हम पढ़ते हैं वचन को तो ज्यादातर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को दर्शन देता था और वो दर्शन वो दूसरों तक पहुंचाते थे, वो बातें वो दूसरों तक पहुंचाते थे। जितने भी हम नबी देखते हैं, भविष्यवक्ता देखते हैं, जितने भी हम जन देखते हैं उस पुराने नियम में, उनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात करी। चाहे वो मूसा हो, उससे जलती हुई आग में बात करी झाड़ी से, चाहे वो नूह हो, उसे दर्शन देके बात करी, चाहे वह नोह हो, उससे उसने बात करी कि तू नीनवे को जा और प्रचार कर, चाहे सैम्यूल है, सैम्यूल नबी से उसने खुद हमेशा बात करी और उसे जताता रहा तू फलाने को जाके ऐसा कह। और दाऊद राजा का भी जो अभिषेक किया गया वो सैम्यूल के द्वारा किया गया और परमेश्वर ने उससे बात करके उसको वहां तक भेजा। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में बहुत कम बार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने डायरेक्ट बात करी है। पतरस से बात करी स्वप्न में जब वो शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में फंसा हुआ था। संत पौलुस से बात करी जब वो मनुष्यों को, प्रभु के जनों को सताता था और उनको सताने के लिए जा रहा था। लेकिन ज्यादातर जो है उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया कि वो उसके वचन में से दूसरों तक उन बातों को पहुंचाए। वो वचन आज हमारे हाथ में भी है और परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि इस वचन को दूसरों तक पहुंचाए, मेरी बातें उन तक पहुंचाए, मैं तुम्हारे द्वारा उनसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर की बातचीत को पहचान नहीं पाते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कहा गया। यहाँ पे जब हम सैमुएल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहले सैमुएल में 3 अध्याय में, यहाँ पे सैमुएल बालक भी जब यहोवा ने उसको पुकारा तो वो 3 बार उठ के एली के पास भागा। 3 बार उठ के वो एली के पास भागा। उसने सोचा एली मुझे पुकार रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम परमेश्वर हमें पुकारता है लेकिन हम उठ के हम दूसरे मनुष्यों के पास भागते हैं, उठ के हम संसार की ओर भागते हैं, उठ के हम जो है भौतिक चीजों की ओर भागते हैं, उठ के हम अपने सुख और विलास की ओर भागते हैं। जबकि परमेश्वर हमें पुकार रहा होता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम पहले धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हारे पीछे अपने आप हो लेंगी। तुम्हें किसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। क्यों भागते हो तुम? जब मैं तुम्हें पुकार रहा हूं तुम मेरी ओर दौड़ के आओ। तुम मेरी ओर 1 कदम चलोगे, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। यहां पे सैमुएल नबी को पुकारा। 3:4 में लिखा है, तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। उसने यहोवा की आवाज को नहीं पहचाना। ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार वो उठ के ऐसे गया और एली से उसने कहा क्या आज्ञा, क्या तूने मुझे पुकारा है। लेकिन चौथी बार एली को समझ आ गया कि इसको यहोवा पुकार रहा है, इसे परमेश्वर पुकार रहा है। आज परमेश्वर के दास जो हैं जब वचन सुनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है। हालेलुया। तो हमें उठकर किसके पास जाना है? सीधा परमेश्वर के पास जाना है, ना कि किसी मनुष्य के पास और ना ही और किसी देवी देवता के पास और ना ही कहीं ऐसी जगह पे जहां हम सोचे हमारा सुख विलास पूरा होगा, हमारी अभिलाषाएं पूरी होंगी, हमारी लालसाएं पूरी होंगी। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा पुकारता है।
और आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी परमेश्वर पुकार रहा है। हालेलुया। आठवीं आयत से लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। आज प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब तुम्हें पुकारे तो कहो, हे यहोवा बोल, मैं सुन रहा हूं। आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? आज अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपे और कहें, प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूं, मैं तेरी उपस्थिति में हूं, मैं तेरे वचन सुन रहा हूं जिनके द्वारा तू मुझसे बातचीत कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। आज प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। इसको सुनिए, इसको अपने हृदय में जगह दीजिए और इसको अपने हृदय में बढ़ने दीजिए, ताकि आपका कटोरा उमड़ने पाए और दूसरे लोग भी उसको देखने पाए, जांचने पाए। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। आज वो हमें पुकार रहा है, मेरे को पुकार रहा है, अश्वनी अश्वनी। क्या मैं उससे आवाज को, उसकी वाणी को पहचान रहा हूं? शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। हम में से प्रत्येक का वो नाम लेके पुकार रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? सुनना सिर्फ हमारे भौतिक कानों के द्वारा नहीं है, हमारे बायोलॉजिकल कानों के द्वारा नहीं है। सुनना हमारी आत्मा के द्वारा है, हमारे हृदय के द्वारा है। हालेलुया। इन कानों से तो हम संसार की बातें भी सुनते हैं, बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं, बहुत से ऐसे निकलते हैं, हम ऐसे बातें हो रही होती हैं, गाली गलौज हो रही होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। बहुत से और जगहों पे हम निकलते हैं तो लाउड स्पीकर बज रहे होते हैं, बहुत सी जगहों पे फिल्मी गाने बज रहे होते हैं। वो सब हम इन कानों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी आत्मा में नहीं पड़ना चाहिए अगर हम प्रभु के जन हैं। और जो प्रभु की बातें हैं वो हम अपने आत्मा के द्वारा सुनते हैं, जिससे हमारी आत्मा बल पाती है, जिससे हमारी आत्मा प्रभु पे और बढ़ती है और सामर्थ्य पाके जो है प्रभु के लिए तैयार होती है। हालेलुया। उसके दूसरे आगमन के लिए, प्रेज द लॉर्ड, और उसके कार्य करने के लिए, प्रभु की वाणी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। क्या हम उसकी बातें सुन रहे हैं आज अपने हृदय के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा? प्रभु ने कई बार वचन में हम पढ़ते हैं, लोगों के कानों को खोला, बहरे सुनने लगे। उसका अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि उसने भौतिक कान खोले और वह सुनने लगे। उसका एक बहुत गहरा अर्थ है, उसने हमारे आत्मा के कानों को खोला और हमारी आत्मा उसकी वाणी सुनने लगी। हालेलुया। जो उसके इस वचन में हमारे लिए आज्ञाएं छोड़ी हैं, जो उसने एक हमारे लिए एक लिमिट तैयार की है अपने वचन के द्वारा, एक स्टैंडर्ड तैयार किया है इन वचनों के द्वारा मसीह जीवन के लिए, ताकि हम सुने और उसको फॉलो करें। वो कोई ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसके स्टैंडर्ड से नीचे होती है। इसलिए उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो मेंटेन तभी हो सकता है जब हम उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन को मानेंगे और उसके वचन को फॉलो करेंगे। हालेलुया। शमूएल शमूएल
सैमुअल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उसने अपने आत्मिक कानों को खोला और उसने आवाज को सुनना शुरू किया जो परमेश्वर उससे बोल रहा है। परमेश्वर ने उससे क्या बोला? एली, उस समय जो महायाजक था, जिसकी छत्र छाया में वो बालक पढ़ रहा था, उसके लिए उसने उसको आज्ञा दी कि उसको जा कह कि मैं तेरे घराने को नाश करने वाला हूं। क्यों नाश करने वाला है? क्योंकि उसके बच्चे जो है वो मंदिर के अंदर जो है वो गलत काम को करते थे और उसने उनको नहीं रोका। आज के हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, या हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि प्रभु के मंदिर के अंदर हम गलत काम कर रहे हैं, हम कमाई करना चाह रहे हैं, हम प्रभु के भवन को एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं प्रार्थना करके, तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। प्रभु ऐसे प्रत्येक जन को नाश करने को है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा हूं कि मैं यहां प्रचार कर रहा हूं। मेरे कोई भले काम के कारण मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं कि मैं भूखों को खिला रहा हूं, मैं नंगों को कपड़े पहना रहा हूं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। मुझ में कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि मैं स्वर्ग जा सकूं। मैं अगर स्वर्ग गया तो सिर्फ इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने उस सलीब पे बहाए गए लहू पे विश्वास किया है, उसके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकते। तुम्हारा उद्धार हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। अगर मैं स्वर्ग जा रहा हूं तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया है, उसके बलिदान पे विश्वास किया है। मेरे कोई ऐसी काबिलियत नहीं, मुझ में कोई ऐसा बल शक्ति सामर्थ्य नहीं, मेरे कोई धर्म के कार्य ऐसे नहीं जो मुझे स्वर्ग भेज सके। ऐसे कार्य तो और दुनिया के लोग कर रहे हैं जिनके पास भौतिक चीजें, धन दौलत भरी पड़ी है। मुझसे ज्यादा वो ये काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम देखते हैं जगह जगह भूखों को खिलाया जाता है, लंगर लगते हैं, अनाथालयों में, ओल्ड एज होम्स में, सब जगह लोग सेवा कर रहे हैं। अपने भले कामों के द्वारा वो उद्धार पाना चाह रहे हैं। लेकिन आज मैं यहां इस प्लेटफॉर्म से आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी जन ऐसा करके स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक वो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं लाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यहां पे पृथ्वी पे इसलिए नहीं आया कि सिर्फ हमारे शरीर को चंगाई दे, सिर्फ हमें धन दौलत दे जिसको हम अपने भोग और विलास में मिटा देते हैं, उड़ा देते हैं। हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो यहां नहीं आया। वो इस पृथ्वी पे इसलिए आया ताकि जो हमने पाप किए हैं, जो स्वभाव से ही हम पापी हैं, जन्म से ही हम पापी हैं, जैसा हमने अभी यूहन्ना की रचित सुसमाचार में पढ़ा। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसके बाद जब उसने देखा, 29 आयत में लिखा है 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये आया ताकि जगत के शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के सारे पाप अपने ऊपर लेके सलीब पे उसे ठोक दे। क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, उन्होंने शैतान की संगति करी, उसकी बात मानी, तभी से जो है पाप पृथ्वी पे आ गया, पृथ्वी श्रापित हो गई और जो यहां जन्म लेता है मनुष्य वो पापी है।
मनुष्य का संबंध जो है वो परमेश्वर से टूट गया। मेल मिलाप मनुष्य का परमेश्वर से खत्म हो गया। जो मेल मिलाप करने परमेश्वर पृथ्वी पर आता था आदम की वाटिका में, आदम और हवा से करने सांझ के समय, शांति के समय, वो संबंध टूट गया। वो संबंध जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया कि मनुष्य और परमेश्वर का संबंध फिर एक बार जुड़ जाए। क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो जगत का सारा पाप अपने ऊपर उठा के ले गया और जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। कोई हमारे कार्य नहीं हमें स्वर्ग पहुंचा सकते। हमारी धन दौलत, हमारी नौकरियां, हमारी डिग्री, हमारा घर परिवार या कोई और मनुष्य, देवी देवता हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में इस पृथ्वी पे सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं हम। हालेलुया। इसलिए उसने सैमुअल से कहा, जहां एली को जता दे कि तेरे पुत्रों ने ऐसा किया है और वो मैं उन तेरे पूरे घराने को नाश करने पर हूं। लेकिन उस समय सैमुअल ने क्या कहा? 15वीं आयत में लिखा है, सैमुअल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भक्त के भवन के किवाड़ों को खोला और सैमुअल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। हमारे पास भी आज ऐसी होता है। मनुष्य, परमेश्वर हमें कहता है उस जन को जाके कहे कि तू गलत कर रहा है, तेरा सर्वनाश करने में हूं, तू मेरे पास आ जा तो तू बच जाएगा। लेकिन हम उसको ये कहना नहीं चाहते। हम डरते हैं कि अगर हमने प्रभु का वचन दूसरे को पहुंचाया तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। प्रभु का वचन कहता है उनसे डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उनसे ना डरो जो सिर्फ इस शरीर को नाश कर सकते हैं। मनुष्य केवल हमारे शरीर को घात कर सकता है, नाश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। तो किससे डरना है हमें? सिर्फ परमेश्वर से। और अगर किसी के लिए हमें कहता है कि तू जाके उसे अपने वचन सुना, मेरे वचन सुना जो मैं उसके लिए तुझे आज देता हूं, तो हमें जाके उसको वो कहना है, हमें डरना नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा गया कि जा और उन 2 चेलों से कहे कि मैं उन्हें बुला रहा हूं, और उसने उनसे कहा, यहाँ यूहन्ना 1 उसकी 35 और 36 जो हमने पढ़ा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। जब एक परमेश्वर का जन किन्हीं लोगों के बीच में खड़ा हो तो उसका क्या कार्य होना चाहिए? कि प्रभु के बलिदान को उनके ऊपर रिवील करे, उन्हें बताए कि छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। दुनिया की गॉसिप्स, पॉलिटिक्स की गॉसिप्स, सीने जगत की गॉसिप्स, एक दूसरे की बुराइयां, ये सब करने के लिए हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं। लेकिन क्या प्रभु के वचन को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं? क्या उसको हम दूसरों के ऊपर रिवील करते हैं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है? जांचिए आज अपने आप को, क्या ऐसा कार्य हम करते हैं? यूहन्ना यहाँ उन 2 जनों के बीच में खड़ा था। वो उस समय तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह कौन है। उन्हें यहाँ यूहन्ना ने बताया, देखो मेमना परमेश्वर का, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। हम कितनों के बीच में अपना दिन बिताते हैं? 24 घंटे हैं हमारे पास। कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितनों के बीच में हम अपना समय बिताते हैं? क्या कभी हमने उनको ये जताया, देखो परमेश्वर का मेमना कौन है जो जगत के सारे पाप उठा ले गया?
जिसने मेरे भी पाप उठाए, आपके भी पाप उठाए, पूरे जगत के पाप उठाए। लेकिन वो कार्य कैसे करता है? सिर्फ उस पे विश्वास के द्वारा। बहुत आसान तरीका परमेश्वर ने ठहराया। पुराने नियम में कितने मुश्किल मुश्किल तरीके हम पढ़ते हैं, कितने ही बलि चढ़ाए जाते थे, कितने ही प्रकार के बलि चढ़ाए जाते थे। यहाँ पे लिखा है कि कोई बलि तुझे शुद्ध नहीं कर सकती। 13वीं आयत से, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के पीछे यह शपथ खाई है कि एली घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से कभी होगा। कितने भी किस तरीकों की बलि होती थी, किसी भी बलि से छुटकारा नहीं। लेकिन एक बलि जो हमेशा के लिए की गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पे विश्वास लाने से सबका छुटकारा है। हालेलुया। हमें यह दूसरों को जताना है, दूसरों को बताना है। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, क्या? सबसे पहले तो हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर है? क्या मेरी दृष्टि उस सलीब की ओर है जिसके द्वारा छुटकारा है मिला है मुझे, या मेरी दृष्टि संसार की ओर है? मेरे दृष्टि मेरे शरीर की ओर है, मेरी दृष्टि मेरे रिश्तेदारों की ओर है, मेरी नौकरी की ओर है, या और किसी सुख और देवी देवता गुरु की ओर है? सबसे पहले अपने आप को जांचिए, मेरी दृष्टि कहां है? मैं पर्वतों की ओर अपनी नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं किसकी ओर अपनी नजर उठा रहा हूं? संसार की ओर उठाओगे कभी सहायता नहीं मिलेगी, शरीर की ओर उठाओगे कभी सहायता नहीं मिलेगी, धन दौलत की ओर उठाओगे कभी सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर उठेगी तो आपको निश्चय छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। और अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि सदैव प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। मेरी दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। वो दृष्टि हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो निश्चय हम लोगों को कहने पाएंगे, देखो ये ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मेमना है जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। आमीन। ये मेरे उठाए, इसने ये आपके भी उठाएगा अगर आप इस पे विश्वास लाओगे। तब वे दोनों, जब अगर वो उन्हें नहीं बताता कि ये उसकी दृष्टि, सबसे पहली बात उसकी दृष्टि अगर यीशु की ओर नहीं होती तो वो उन्हें बता नहीं सकता था। और अगर दृष्टि उसकी यीशु की ओर है और वो नहीं बताता तो ये दो चेले प्रभु की ओर कभी भी नहीं आ सकते थे, प्रभु की तरफ कभी भी नहीं दौड़ सकते थे, कभी भी प्रभु के साथ नहीं हो सकते थे। हालेलुया। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर, उसने बताया और उन्होंने सुना। अगर सुनाने वाला ही नहीं है तो सुनने वाला कहां से सुनेगा? इसलिए हमें सुनाने वाला बनना है ताकि सुनने वाला सुने। तब वे दो चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, और जब वो सुनेंगे तभी वो विश्वास ला पाएंगे। ना सुनाने वाला है ना सुनने वाला है तो विश्वास कहां से होगा? इसलिए सुनाने वाले बने ताकि जो सुने वो प्रभु पे विश्वास ला सके। हालेलुया। जैसे ये दो चेले लेके आए। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। कितने आनंद की बात है, जब हम वचन सुनाते हैं तो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। जब पृथ्वी पे एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। आमीन। उन स्वर्गदूतों को आनंद मनाने का मौका सिर्फ और सिर्फ हम लोग दे सकते हैं। मैं दे सकता हूं, आप लोग दे सकते हैं, जितने इस वाणी को सुन रहे हैं वो सब दे सकते हैं। हालेलुया। दृष्टि प्रभु की ओर करें, दूसरों को बताएं कि ये कौन है, सुनाएं उनको प्रभु के वचन,
और जब वो वचन को सुनेंगे तो उनके हृदय निश्चय परिवर्तित होंगे। वो हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है हृदय बदलना। हालेलुया। तब वो दोनों चेले उसकी तरफ उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, जब कोई प्रभु के यीशु के पीछे हो लेता है तो प्रभु यीशु उनको ऐसे नहीं छोड़ता, वो उनको देखता है। इन चेलों को यीशु ने मुड़ के देखा, आज वो हमें भी देख रहा है और जिनको हम वचन सुनाते हैं उन सबको देखने वाला है, उन सब के पास आने वाला है और उनका भी उद्धारकर्ता बनने वाला है। हालेलुया। और उसने कहा, तुम किसकी खोज में हो? हालेलुया। क्या तुम संसार की खोज में हो? हम किस चीज की खोज में है? क्या हम शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड की खोज में है कि ये सब हमारा पूरा हो जाए? क्या हम सिर्फ अपने शरीर की चंगाई की खोज में हैं? क्या हम सिर्फ इस खोज में हैं कि हमें आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाए? आज बहुत से प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं, सिर्फ चंगाई का, सिर्फ आर्थिक समस्या से छुटकारे का। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमने प्रचार करना है परमेश्वर के छुटकारे का। हालेलुया। एली से प्रचार किया शमूएल के द्वारा, उसे बताया गया कि मैं तुझे नाश करने पे हूं क्योंकि तूने अपने बच्चों को नहीं संभाला। यहां पे यूहन्ना ने प्रचार किया उन दो चेलों को कि ये जगत का मेमना है, ये सारे पाप हमारे उठा के ले जा रहा है, अगर विश्वास करोगे तो तुम भी जो है बचाए जाओगे। हम किसकी खोज में हैं? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तुम किसकी खोज में हो? क्या हम सच्चे उद्धार की खोज में हैं? हमारी दृष्टि पर यीशु की ओर है, हमारी दौड़ उस मुकुट की ओर है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया, ठहराया, तैयार कर रखा है, या कि हमारी दौड़ संसार की सुख सुविधा और भोग विलास की ओर है? हालेलुया। ये सब बातें तो हमें अपने आप हमारा पीछा करेंगी अगर हमारी खोज प्रभु यीशु मसीह की होगी। हालेलुया। पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज कर लो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। तुम किसकी खोज में हो? क्या उन चीजों की खोज में हो कि प्रभु यीशु मसीह की खोज में? जांचिए अपने आप को, जानिए अपने आप को, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, या परमेश्वर कर सकता है या आप कर सकते हैं। इस वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचना हमें बहुत आवश्यक है कि हम किसकी खोज में हैं, हम किसकी खोज में यहां आए हैं। कलीसिया में हम किसकी खोज में जाते हैं? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है आज हम सब जानते हैं। वो हम सब के हृदयों में रहता है। हालेलुया। और एक दिन वो हमें उस स्थान में ले जाने वाला है जो चिरस्थायी है, कभी मिटने का नहीं, और जहाँ पे हमारा जीवन कोई गिनती में नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। तू कहाँ रहता है प्रभु? तू हमें भी वहां लेके जा। प्रेज़ लॉर्ड। उसने कहा, चलो तो देख लोगे। वो हमें आज इनवाइट कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलो। क्या हम उसके साथ चल रहे हैं कि हम संसार के साथ चल रहे हैं, या अपने शरीर को लेके चल रहे हैं कि इसको सुख विलास मिले, इसकी भोग विलास की सारी वस्तुएं हमें मिले, या फिर हम उस मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। दो मार्ग उसने हमारे सामने तैयार कर रखे हैं।
एक चौड़ा और आसानी वाला मार्ग है जिसका अंत अनंत आग में है, नरक में है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। और दूसरा मार्ग है सकरा मार्ग, जहां दुख भी हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, घटी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, लेकिन उसका अंत कहाँ है? उसका द्वार कहाँ खुलता है? स्वर्ग में जाके, जहां ना आंसू है, ना डर है, ना भय है, ना चिंता है, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के आगे उसकी हमेशा महिमा और तारीफ करने वाले हैं। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को चुनाव दिया गया है कि तू चुन ले इस मार्ग में से कौन सा मार्ग तू चुनता है। वो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपता नहीं है। उसने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसे प्रभु सोच समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, वैसे मनुष्य को भी उसने बनाया है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम आज क्या चुन लेते हो। यहोशू की तरह कि तुम आज चुन लो कि तुम बाकी चीजों के पीछे जाओगे कि उस जिंदे परमेश्वर के पीछे जाओगे, लेकिन मैं और मेरा घराना आज से नित्य यहोवा ही की सेवा करेगा। आमीन। आज हम क्या चुनते हैं? क्या प्रभु के साथ उस सकरे मार्ग से जाना पसंद करते हैं? जैसा दाऊद ने कहा, वो अंधेर भरी खाई, क्या लिखा है भजन संहिता 23 में? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से होके जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हम क्या चुनते हैं? उस घोर अंधकार से भरी तराई से होके जाना चुनते हैं कि हम भव्य रास्ते से जाना चुनते हैं। ये निर्णय हमारे साथ है। उस भव्य चौड़े रास्ते में हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उस घोर अंधकार से भरे तराई से होकर जब हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें हानि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ आओ तो तुम देख लोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। हालेलुया। अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कहाँ गया है, वो कहाँ रहता है, तो हमें उसके साथ चलना बहुत आवश्यक है। हम खुद से नहीं चल सकते हैं। उसने एक सहायक भेजा है हमारे लिए, पवित्र आत्मा, जो हमारी उस मार्ग में अगुवाई करेगा और जो हमें वहाँ तक लेके जाएगा जो हमारा नित्य स्थान है, निज स्थान है और हमारा हमेशा का स्थान है। हालेलुया। इसलिए आज फैसला कर लें कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम नरक चाहते हैं या हम स्वर्ग चाहते हैं। और निश्चय अगर हम धर्म और धार्मिकता की खोज करते हैं तो हमारा इसको शारीरिक चंगाई भी मिलती है, भौतिक हमें छुटकारा भी मिलता है, हमारे को आर्थिक छुटकारा भी मिलता है, और जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो अपने आप हमारे पीछे आती रहती है। हालेलुया। चाहे वो चंगाई है, चाहे वो आर्थिक छुटकारा है, चाहे वो घरेलू कलह में छुटकारा है, चाहे वो बच्चों में सुधार है, चाहे वो और कोई भी बात है, वो हमारा पीछा अपने आप करती हैं। और जब हम प्रभु का उपस्थिति में आते रहते हैं तो वो धीरे धीरे हमसे हर बातें दूर हो जाती हैं। हालेलुया। और प्रभु की शांति जो वो हमें दे के गया वो हमारे हृदय में वास करती है, आनंदित करती है, हमें सदैव हमें आनंदित रखती है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।